ड्रामा के स्टार्ट में हमारी हीरोइन लिन वेडिंग ड्रेस में भाग रही होती है और उसके पीछे चैंग पड़ा था। चैंग कहता है कि किसी भी हालत में मुझे लिन चाहिए। बॉडीगार्ड लिन को पकड़ लेते हैं। चैंग कहता है कि तुम्हें कितनी बार कहना पड़ेगा कि तुम्हारे पेरेंट्स ने मुझसे पैसे लिए हैं, अब तुम्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। चलो अब चुपचाप से मेरी वुमन बनकर मेरे साथ चलो। लिन कहती है कि तुमने मेरे पेरेंट्स को पैसे दिए हैं ना, तो क्यों ना उन्हीं से शादी कर लो। चैंग कहता है कि इसे कार में बिठाओ, बहुत ज़्यादा चप्पा चप्पा कर रही है। लेकिन लिन बच के भागने लगती है, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जिस बंदे ने लिन का एक्सीडेंट किया था उसे लिन को देखकर याद आता है कि ये दोनों पहले भी मिल चुके हैं। वो पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। लिन को भी उसे देखकर कुछ याद आता है। एक्चुअल में ये दोनों पहले रिलेशनशिप में थे और यही हमारी कहानी का हीरो है जिसका नाम जू है। लिन चक्कर खा के गिरने वाली थी लेकिन जू उसे बचा लेता है। जू कहता है तुम्हें चोट तो नहीं आई, हॉस्पिटल चलना है क्या। लिन कहती है तुम तो पीछे ही पड़ गए और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन देखती है कि पीछे से चैंग बॉडीगार्ड के साथ आ रहा है। उसे देखकर लिन जू से कहने लगती है कि मेरा सिर दर्द कर रहा है, यहाँ तक कि मेरी तो पूरी बॉडी दर्द कर रही है। तुमने मेरा एक्सीडेंट किया ना, चलो अब जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलो। जू कहता है कि ठीक है। तभी चैंग कहता है कि रुको, ये मेरी होने वाली वाइफ है, इसे हॉस्पिटल लेकर तो मैं ही जाऊँगा। लिन कहती है कि क्या बकवास कर रहे हो, मैं तुम्हारी होने वाली वाइफ नहीं हूँ। तुमने मेरे डैड के साथ डील की थी जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारे जैसे लड़के से शादी नहीं करूंगी। चैंग लिन का हाथ पकड़ने वाला था। जू उसे रोक देता है और कहता है कि बोला ना इस लड़की ने कि इसे तुमसे शादी नहीं करनी है। चैंग कहता है कि तुम्हें इससे क्या मतलब, ये मेरी है और इसे तो मैं ही लेकर जाऊंगा। और अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा करता है, लेकिन जू तो उसके बॉडीगार्ड्स को पीट देता है। जो देखकर चैंग को तो बहुत गुस्सा आता है और चैंग लिन से कहता है कि क्या तुम अपनी फैमिली के स्पेशल पर्सन के बारे में भूल गई हो। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो पता नहीं मैं उसके साथ क्या करूँगा। लिन समझ आती है कि चैंग उसकी बच्ची के बारे में बात कर रहा है। चैंग कहता है कि सही समझी, सोच लो एक बार। लिन कहती है कि मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तभी जू उससे पूछता है कि तुम्हारा बेबी कितने साल का है। लिन कहती है कि तुम्हें क्या, वो मेरा बच्चा है। जू कहता है ठीक है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट सीन में लिन के अडॉप्टेड पेरेंट्स उसकी बेटी माओ को बुली कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर लिन आ जाती है। माओ लिन को देखकर रोने लग जाती है कि मोम आप वापस क्यों आई हो यहाँ। तभी चैंग भी यहाँ पहुँच जाता है। डैड पूछते हैं कि तुमने शादी नहीं की। वो कहता है कि आपकी प्यारी बेटी ने शादी करने से मना कर दिया है और तुम दोनों भूल गए हो क्या कि 5 मिलियन लिए हैं मुझसे। डैड लिन से कहते हैं कि तुरंत माफ़ी मांगो चैंग से। लिन कहती है कि मैंने पहले ही मना किया था कि मैं शादी नहीं करने वाली। डैड कहते हैं कि तुम्हें चैंग जितना अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। लिन कहती है कि मैंने कहा ना कि मुझे शादी नहीं करनी मतलब नहीं करनी। डैड लिन को थप्पड़ मारने वाले थे, तभी जू आकर उन्हें रोक लेता है। डैड ने जू को बहुत साल पहले देखा था, इसलिए बोलते हैं कि ये जाना पहचाना लग रहा है, कहीं ये लिन का बॉयफ्रेंड तो नहीं था। जू कहता है कि मैंने लिन को गलती से हिट कर दिया था। मोम कहती है कि कौन सा एक्सीडेंट, लिन तो बिल्कुल ठीक लग रही है। और लिन से कहती है कि चैंग काफ़ी नहीं था क्या, जो दूसरे लड़के भी तुम्हारे पीछे पड़ गए हैं। लिन कहती है कि ये क्या बोल रही है आप। मोम कहती है कि पहले तो तुम प्रेग्नेंट हो गई थी, ये माओ किसकी बेटी है ये भी हमें नहीं पता, तो ये सब तो मैं बोलूँगी ही ना। लिन कहती है कि मुझे याद था कि इसका डैड कौन है, लेकिन 5 साल पहले मेरा कार एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से मैं सब कुछ भूल गई हूँ। ये सुनकर जू तो शॉक्ड हो जाता है। चैंग कहता है कि हो गया तुम्हारा, और लिन का हाथ पकड़कर ले जा रहा था, लेकिन जू उसे रोककर उसे हिट करता है। चैंग कहता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की। जू कहता है कि लिन को टच भी मत करना। चैंग कहता है ठीक है, और लिन के पेरेंट्स को कहता है कि मैं तुम लोगों को छोड़ने वाला नहीं हूँ। डैड चैंग को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो चला जाता है। डैड लिन से कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था ना कि शादी करनी ही होगी, और उसे खींचकर ले जाने लगते हैं। लिन कहती है कि छोड़ो मुझे। जू डैड से कहता है कि आपको पता नहीं है क्या कि लड़की की मर्जी के खिलाफ उसकी शादी नहीं करना चाहिए, ये इलीगल है। डैड कहते हैं कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। जू कहता है कि एक बार लिन ने मना कर दिया, समझ में नहीं आता क्या। डैड कहते हैं अगर ये शादी नहीं करेगी तो चैंग हमें छोड़ने वाला नहीं है, उसने हमें पैसे भी दे दिए हैं। जू कहता है ठीक है मैं आपको 5 मिलियन दे देता हूँ, लेकिन ये शादी नहीं होगी। डैड तो शॉक्ड हो जाते हैं, पूछते हैं कि तुम कौन हो। जू उनको अपना क्रेडिट कार्ड दे देता है और कहता है कि आज के बाद लिन को परेशान मत करना। जू लिन को लेकर चला जाता है। लिन जू के घर आ जाती है। लिन उसे पूछती है कि तुम मेरी इतनी हेल्प क्यों कर रहे हो। जू कहता है क्योंकि मैं तुम्हारा पहला प्यार और एक्स बॉयफ्रेंड हूँ। लिन तो शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि तुम्हारा फेस माओ से मिलता है, कहीं तुम ही तो माओ के डैड नहीं हो ना। जू कहता है कि तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम्हें नहीं पता। लिन कहती है क्योंकि मेरी मेमोरी लॉस हो गई है इसलिए मुझे कुछ भी याद नहीं है। जू कहता है मुझे नहीं पता, डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा। लिन सोचती है कहीं मैंने इसको डम तो नहीं कर दिया था, अगर मैंने ऐसा किया होगा तो ये मेरे बेबी को क्यों रखेगा। और पूछती है कि क्या हमारा रिलेशनशिप अच्छा नहीं था, क्या हमारा ब्रेकअप वगैरह हुआ था क्या। जू कहता है कि क्या कहना चाहती हो तुम। लिन कहती है कि अगर माँ तुम्हारी बेटी नहीं हुई तो उसे घर से तो नहीं निकालोगे ना। जू कुछ भी नहीं जवाब देता, तो लिन कहती है कि प्लीज़ उसे मत निकालना, मैं तुम्हें 5 मिलियन लौटा दूंगी और तुम्हारे घर का सारा काम भी करूंगी। जू कहता है सच में। वो कहती कि हाँ तुम जैसा कहोगे वैसा करूंगी। जू बोलता है ठीक है। जू माओ के पास आता है और उसे प्यार करता है। फिर वो लिन से कहता है कि ड्रेस चेंज कर लो काम करने से पहले।
नेक्स्ट सीन में साओ जू के घर आती है, जहाँ पर वो लिन को देखकर सोचती है कि मैंने तो इसका एक्सीडेंट करवा दिया था, ये वापस कैसे आ गई। साओ लिन से पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे हो और आसपास देखने लगती है। उसे माओ दिख जाती है। साओ से कहती है कि तुम कुछ ज़्यादा ही बेशरम नहीं हो, किसी और के बेबी को लेकर यहाँ पर रहने आ गई हो। क्या याद नहीं है कि तुमने मुझसे क्या प्रॉमिस किया था। लिन पूछती है कि क्या मैं तुम्हें जानती हूँ। साओ कहती है कि क्या बोल रही हो। लिन बताती है कि मेरी मेमोरी लॉस हो गई है, मुझे कुछ भी याद नहीं है। साओ बताती है कि तुम, मैं और जू एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और सबको पता चल गया था कि तुम जू के पीछे पड़ी हुई हो। साओ माओ के बारे में भी बोलने लगती है कि पता नहीं ये किसकी लड़की है। लिन कहती है कि तुम्हें जो भी बोलना है ना मुझे बोलो, मेरी बेटी को कुछ मत बोलो, वो इनोसेंट है। लेकिन साओ तो रुकती नहीं है और बकवास किए जा रही थी तो लिन उसे थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि बोला था ना कि माओ के बारे में कुछ मत बोलना। साओ गुस्से से कहती है कि मुझे कैसे मारा तुमने। लिन कहती है कि और मारकर दिखाऊं क्या। साओ घर आकर कॉल पर किसी को बोलती है कि लिन अभी भी सुधरी नहीं है और इस बार वो बचनी नहीं चाहिए। इधर लिन सोच रही होती है कि कहीं साओ जू की गर्लफ्रेंड तो नहीं है ना, मैंने तो उसे थप्पड़ भी मार दिया, कहीं वो मुझे और माँ को घर से ना निकाल दे। तभी जू घर आ जाता है। लिन बताती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड आई थी। वो कहता है कौन गर्लफ्रेंड। लिन कहती है कि उसने अपना नाम साओ बताया और बता रही थी कि वो मेरे साथ कॉलेज में भी थी। और लिन पहले ही अपनी सफाई देने लग जाती है कि उसने मेरी बेटी को भला बुरा कहा, इसलिए मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। माफ़ कर देना, आगे से ऐसा नहीं करूँगी, तुम मुझे पनिशमेंट भी दे सकते हो। लेकिन जू तो लिन के क्लोज आने लग जाता है। लिन बोलती है क्या कर रहे हो। वो कहता है तुमने ही तो अभी कहा कि पनिशमेंट दूँ। जू लिन को किस करके बताता है कि वो लड़की मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। लिन भी ये सुनकर खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में वो सब्जी खरीद कर आ रही होती है, तभी वो देखती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो और कोई नहीं बल्कि चैंग होता है। लिन उसे देख लेती है। वो कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि मुझसे छुप जाओगी। लिन कहती है कि क्या चाहिए तुम्हें। वो कहता है कि तुम बस मेरी हो जाओ, यही चाहिए। जिसके बाद चैंग उसे रूम में लाता है और कहता है कि अब तुम मुझसे दूर नहीं जा पाओगी। लिन कहती है कि ये गलत है और भागने वाली थी, लेकिन चैंग उसे पकड़ लेता है और बदतमीजी करने लग जाता है। लिन चैंग को हिट करके भागने वाली थी, लेकिन चैंग कहता है कि आज नहीं छोड़ने वाला और फिर से बदतमीजी करने लगता है। लेकिन टाइम पर जू पहुंच जाता है और चैंग को हिट करके लिन को बचा लेता है। जू लिन को उठाकर बाहर लाता है, लेकिन लिन तो रोए जा रही थी क्योंकि उसकी ग्रोसरी जो गिर गई थी। जिसके बाद जू लिन को घर लाता है और उसकी चोट पर मेडिसिन लगाता है। जिसके बाद वो उसे आराम करने का बोलकर सावर लेने चला जाता है। लिन को नींद में सब कुछ याद आ रहा था। वो नींद में भी चिल्लाने लग जाती है। जू आकर पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। लिन जू को अपने क्लोज करती है और उसे किस करने लगती है। जू भी शुरू हो जाता है और दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। मॉर्निंग में लिन जू को देखकर उसे किक करती है और उसे गिरा देती है और पूछती है कि तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो। वो कहता है कि कल तुमने ही तो मुझे अपने क्लोज किया था और अब भूल गई हो क्या कि कल क्या हुआ था। लिन कहती है कि ये क्या बकवास कर रहे हो और वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में जू लिन के पास पेपर्स लेकर आता है। लिन पूछती है ये क्या है। जू बताता है कि डीएनए टेस्ट का रिजल्ट है। लिन देखकर बोलती है कि तुम सच में माँ के डैड हो। अब मैं क्या करूँगी। वो कहता है क्या हुआ। लिन कहती है कि माँ तुम्हारी बेटी है, लेकिन तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड भी है ना। जू कहता है कि मैंने कहा था ना कि साओ मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। लिन कहती है अब रहने भी दो, कल वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। जू तो साओ को कॉल ही कर देता है और उससे पूछता है कि तुमने लिन को कहा है क्या कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। साओ कहती है नहीं तो मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, लेकिन तुम मुझे लाइक नहीं करते हो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर सकती। इतना सुनकर तो जू कॉल कट कर देता है। ये सब सुनकर लिन को भी बहुत अच्छा लग रहा था। नेक्स्ट सीन में साओ को उसके बंदे का कॉल आता है। वो कहता है कि हमने लिन पर नज़र रखी हुई है, लेकिन वो तो बाहर ही नहीं आ रही है। वो कहती है इसका मतलब तुमने कुछ नहीं किया। वो बताता है कि हम उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन हमारे अलावा चैंग के बॉडीगार्ड भी उसी का पीछा कर रहे थे। इवन चैंग ने तो लिन को किडनैप भी कर लिया था। इधर जू लिन को बोल रहा था कि तुमने सुन लिया ना कि साओ मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। लिन सोचती है कि ये साओ को पसंद नहीं करता, लेकिन ये तो मुझे भी पसंद नहीं करता और माओ इसकी बेटी है तो मेरा क्या होगा। इसीलिए मैं माओ को अपने पास रखूंगी ताकि ये मुझसे दूर न जा पाए। जू माओ के साथ खेल रहा था। लिन कहती कि क्या तुम लोगों को भूख लग रही है, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाऊं। तुम बाप बेटी आज इतने सालों बाद मिले हो, क्यों ना मैं आज तुम्हारे लिए डिनर बनाऊं। माओ और जू तो उसे देखते ही रह जाते हैं कि ये कब से इतनी अच्छी बन गई। लिन डिनर में बहुत कुछ बनाती है। जू टेस्ट करता है। लिन पूछती है अच्छा बना है ना। जू कहता है अब तो तुम अच्छा खाना बना लेती हो, वरना पहले तो तुम्हें कुछ भी आता जाता नहीं था। नेक्स्ट सीन में जू लिन को लेकर जा रहा था और कहता है कि मैं अपनी बेटी का एडमिशन बेस्ट स्कूल में करवाऊंगा और आज से तुम मेरी असिस्टेंट हो। वो पूछती है कि क्यों। जू कहता है कि तुम्हें 5 मिलियन लौटाने हैं ना। वो कहती है ठीक है बॉस। ऑफिस पहुंचते ही जू से कहता है कि सफाई ठीक से करना और मेरी फाइल्स एकदम सही से रख देना। लेकिन लिन काम कम और जू को परेशान ज़्यादा कर रही होती है। जिसके बाद वो जू के लिए कॉफ़ी लाती है। कहती है आपके लिए है बॉस। तभी यहाँ पर साओ भी आ जाती है। उसे लगता है कि वो उसे किस कर रही है, इसीलिए कॉफ़ी लिन के हाथ पर गिरा देती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। साओ जू से पूछती है कि इसे यहाँ पर जॉब किसने दी, लेकिन जू तो साओ की बातों को इग्नोर कर देता है और लिन को उठाकर हॉस्पिटल ले जा रहा था। लिन कहती है कि मेरे हाथ में लगी है, लेकिन मेरे पैर एकदम ठीक है, यानी कि मैं चल सकती हूँ।
जू का फ्रेंड डॉक्टर था, वो लिन का इलाज कर देता है। फिर वो उससे पूछता है कि ये लड़की कौन है यार। जू कहता है तुम्हारा काम हो गया, अब तुम जाओ यहाँ से। नेक्स्ट सीन में लिन डोर नॉक कर रही थी। जू अचानक से गेट खोल देता है, जिसकी वजह से वो उसके ऊपर गिर जाती है और दोनों की एक्सीडेंटली किस हो जाती है। लिन बोलती है गलती से हो गया, लेकिन उसके ऊपर से उठ ही नहीं रही थी, बस उसकी बॉडी को देखे जा रही थी। और थोड़ी देर देखने के बाद उठकर कहती है कि ठीक है मैं जाती हूँ। जू कहता है कि ऐसे कैसे, और उसे किस करने लगता है। नेक्स्ट सीन में साओ जू से माफ़ी मांग रही होती है कि मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारी असिस्टेंट है, वैसे मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जू कहता है कि माफ़ी मुझसे नहीं बल्कि लिन से मांगो। साओ कहती है कि मैं उससे माफ़ी नहीं मांग सकती, वैसे तुम अगर मुझे एक्सेप्ट कर लेते हो तो मेरे डैड की कंपनी के सारे प्रोजेक्ट तुम्हें ही मिलेंगे। वो कहता है रहने दो, मुझे नहीं चाहिए। जू के जाते ही साओ चैंग को कॉल करती है कि तुम्हें लिन वापस नहीं चाहिए क्या। जू आकर देखते हैं कि लिन का तो मुंह फुला हुआ है, यहाँ तक कि वो उसे भला बुरा भी कह रही थी क्योंकि उसने उसे किस जो किया था। तभी जू उससे कहता है कि अगर तुम्हारा हो गया हो तो कॉफ़ी ले आओ। लिन कहती है कि कितनी कॉफ़ी पीते हो। लिन बाहर आती है, जहाँ पर एम्प्लॉय बातें बना रहे थे कि ये तो प्रेसिडेंट की नई असिस्टेंट है, लेकिन साओ के सामने तो इसका कोई मुकाबला नहीं है। लिन तो अपसेट हो जाती है। तभी उसे उसके डैड की कॉल आती है कि मेरा बर्थडे है, जू को भी लेकर आना, और हमें इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत है, इस बारे में भी बात करनी है। लिन कहती कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। वो सैड होती है, ये बात जू भी नोटिस कर लेता है। नेक्स्ट सीन में जू के पास दूसरी कंपनी का सीईओ मिस्टर गू आता है, क्योंकि इनकी कंपनी साथ में एक प्रोजेक्ट करने वाली थी। ये बंदा तो लिन को देखे ही जा रहा था, जिसके बाद जू और लिन घर आ जाते हैं, जहाँ पर जू को साव का कॉल आता है। वो कहती है कि लिन तुम्हारा दिल पहले भी तोड़ चुकी है। जू कहता है कि तुम्हें मेरी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके आगे तो वो कुछ बोल नहीं पाती। इसके बाद वो जू की मॉम को कॉल करती है, जो कि अब्रॉड में रहती है, और बताती है कि आंटी आपके पीछे जू ने फिर से लिन से पैचअप कर लिया है। अब मैं क्या करूँ। मॉम कहती है कि मैं कल ही वापस आ रही हूँ। नेक्स्ट सीन में मॉम चाइना पहुँच जाती है। वो जू के घर आती है। लिन पूछती है कि आप क्या लेंगी। मॉम कहती है कि ये मेरा घर है, मुझसे ही पूछने की ज़रूरत नहीं है, वैसे तुम ये बताओ कि तुम मेरे बेटे की लाइफ से जाने का कितना लोगी। लिन कहती है कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। मॉम कहती है ठीक है तो फिर निकलो यहाँ से। तभी जू आता है और बताता है कि मैं जल्दी लिन से शादी करने वाला हूँ। मॉम कहती है कि इसकी वजह से तुम डिप्रेशन में चले गए थे, क्या तुम भूल गए। जू कहता है कि हमारी बेटी भी है। ये सुनकर मॉम गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। बाहर आकर साओ चैंग को बता देती है कि जू लिन से शादी करने वाला है। चैंग कहता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। नेक्स्ट सीन में लिन जू से पूछती है कि क्या सच में तुम मुझसे शादी करने वाले हो। जू कहता है कि हाँ, मैं माओ की केयर करना चाहता हूँ। लिन पूछती है कि तुम मुझे लाइक करते हो ना। जू कहता है नहीं, तो मैं बस माओ के लिए ये शादी करना चाहता हूँ। तभी लिन को उसके डैड की कॉल आ जाती है। वो कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम जू से शादी करने वाली हो। लिन कहती है कि आपको इससे क्या मतलब है। डैड कहते हैं कि मैं जू का फादर इन लॉ हूँ, वो मुझसे मिलने तक नहीं आया। लिन कहती है कि वो आपकी तरह हर वक्त फ्री नहीं रहता ना। डैड कहता है कि मैंने तुम्हें बड़ा किया है, तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती हो। वो कहती है कि मुझे तो कुछ भी याद नहीं है, इसलिए मैं हेल्प नहीं कर सकती। इधर जू भी किसी को कॉल करके लिन के डैड के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोल देता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर गू ऑफिस में आता है प्रोजेक्ट की बात करने के लिए। जू लिन को कॉफ़ी लाने के लिए बोलता है। मिस्टर गू कहता है कि आपको तो बढ़िया असिस्टेंट मिल गई है। जिसके बाद मिस्टर गू लिन को देखकर सोचता है कि इसके डैड के तो कोई बच्चे ही नहीं हैं। मैंने रिकॉर्ड भी चेक किया था और ये बिल्कुल मेरी मोम के जैसे दिखती है, कहीं ये मेरी खोई हुई बहन तो नहीं है। मुझे डीएनए टेस्ट करवाना होगा। और फिर वो लिन को भी बैठने के लिए बोलता है। जिसके बाद वो जू से प्रोजेक्ट की बात करने लगता है और कहता है कि कल हमारा प्रोजेक्ट साइन हो जाएगा, क्यों ना हमें एक पार्टी रखनी चाहिए। वो लिन को भी देखे जा रहा था, जो कि जू को बिल्कुल पसंद नहीं आता, और वो कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, जिससे मैं जल्दी शादी करने वाला हूँ। लिन तो शर्माने लग जाती है और वॉशरूम का बहाना करके वहाँ से चली जाती है। गू भी उसके पीछे आता है और लिन का बाल ले लेता है और उसे पता भी नहीं चलता। लिन वापस जू के पास आती है। जू तो बहुत जेलस था। वो कहता है कि तुम गू के साथ क्या कर रही थी। वो कहती है कुछ भी तो नहीं। जू कहता है कि पता है ना कि हम शादी करने वाले हैं। वो कहती है कि हाँ पता है। तो वो कहता है इसलिए आगे से किसी भी मैन से बात मत करना, क्योंकि तुम्हारे होने वाले हस्बैंड को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो कहती है कि ठीक है। नेक्स्ट सीन में उसके डैड की कॉल आती है। डैड कहते हैं कि कंपनी में बहुत लॉस हो रहा है, बताओ ये कहीं तुम्हारी वजह से तो नहीं हो रहा ना। लिन कहती है कि मैं आपको कितनी बार कहूँ कि आपके घर और आपकी कंपनी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये बात जू भी सुन लेता है। लिन बहुत ही गुस्से में होती है और जू को देखकर एम्बेरस होकर कहती है कि मैं हर बार ऐसा गुस्सा नहीं करती। जू कहता है कि पता है मुझे, मैंने ही सब कुछ किया है। लिन पूछती है लेकिन क्यों। जू कहता है क्योंकि वो लोग तुम्हें बुली करते हैं। लिन तो खुश हो जाती है। तभी जू कहता है कि मैं अभी बिजी हूँ, तुम जाओ यहाँ से। नेक्स्ट सीन में जू की मम को बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि मेरा बेटा लिन से शादी नहीं कर सकता, अगर करेगा भी तो मैं ये होने नहीं दूंगी। साओ कहती है कि मेरे पास एक प्लान है। मॉम तो खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर गू का असिस्टेंट आकर उसे बताता है कि डीएनए टेस्ट के रिजल्ट आ गए हैं। लिन आपकी बहन है। गू भी रिपोर्ट देखने लगता है और कहता है कि फाइनली मुझे मेरी बहन मिल गई।
और बहुत ज़्यादा खुश होता है। नेक्स्ट सीन में मॉम जू के पास आती है और कहती है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। वो पूछता है क्या हुआ। मॉम कहती है कि अब जब तुमने डिसाइड कर ही लिया है लिन से शादी करने का तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लिन को तो कुछ भी याद नहीं है, लोग क्या कहेंगे, इसीलिए कुछ करना होगा। वो पूछता है क्या करना होगा। मॉम कहती है कि मैंने एक डॉक्टर से बात की है। वो कहता है ठीक है, लिन को वैसे भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत तो है। तभी जू को मिस्टर गू की कॉल आती है। जू पूछता है क्या हुआ। वो जू को डिनर पर इनवाइट करता है और कहता है कि अपनी असिस्टेंट को भी लेकर आना। जू कहता है कि ठीक है और सोचने लगता है कि इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, आखिर वो लिन को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देता है। तभी लिन आती है। जू उसे बताता है कि आज रात हमें डिनर पर चलना है। लिन पूछती है कहाँ। वो बताता है कि मिस्टर गू ने इन्वाइट किया है और स्पेशली कहा है कि तुम्हें भी लेकर आऊँ। लिन कहती है लेकिन मैं वहाँ पर क्या करूँगी, उसने मुझे क्यों बुलाया है। जू कहता है मुझे क्या पता। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में दोनों डिनर पर आ जाते हैं। मिस्टर गू लिन को अपने पास बैठने के लिए बोलता है और कहता है कि तुम कितना काम करती हो ना। लिन कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे मेरा काम पसंद है और वैसे भी इसी की तो सैलरी मिलती है ना, और दूसरे लोगों से सीखने को भी मिलता है। मिस्टर गू कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हें अडॉप्ट किया गया था, तुमने अपने मॉम डैड को कभी ढूंढने का ट्राई नहीं किया क्या। जू सोचता है कि इसे सब कुछ कैसे पता है, कहीं इसने इन्वेस्टिगेशन तो नहीं करवाई है। मिस्टर गू कहता है कि हो सकता है कि वो लोग तुम्हें ढूंढ रहे हो। लिन कहती कि ऐसा कैसे हो सकता है, अगर उन्होंने मुझे छोड़ दिया तो वो लोग मुझे क्यों ढूंढेंगे। मिस्टर गू चिल्लाने लग जाता है कि तुमने ऐसा कैसे सोच लिया। लिन कहती है कि क्या हुआ। जू कहता है कि मिस्टर गू का कहने का मतलब है कि तुम्हें अपने मॉम डैड की तलाश करनी चाहिए थी, हो सकता है कि तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी ना हो। लिन सोचने लगती है कि ये दोनों ही पागल हो गए हैं क्या, कितने सवाल पूछते हैं। मिस्टर गू पूछता है कि अगर तुम्हें तुम्हारे रियल पेरेंट मिल जाएंगे तो तुम उन्हें माफ़ कर दोगी ना। लिन कहती है कि हाँ। मिस्टर गू कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें वी चैट पर ऐड कर लेता हूँ, बातें करते रहेंगे। लिन भी उसे वी चैट पर ऐड कर लेती है। डिनर के बाद मिस्टर गू अपनी मॉम को कॉल करता है और बताता है कि मैंने अभी लिन के साथ डिनर किया था और उसे वी चैट पर भी ऐड कर लिया है। मॉम कहती है मुझसे भी उसे मिलवाओ ना। वो कहता है ठीक है, मैं आपको जल्दी ही उससे मिलवाऊंगा। नेक्स्ट सीन में चैंग लिन और जू को देख रहा होता है और सोचता है कि कब तक बचोगे तुम मुझसे। जिसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चैंग गुंडों से बचकर भाग रहा था। तभी वो लिन से टकरा जाता है। चैंग उससे कहता है कि प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो ना। चैंग लिन के क्लोज आ जाता है। लिन को लगता है कि वो गुंडे चले गए, लेकिन वो फिर से आ जाते हैं। लिन उसे अपने क्लोज कर लेती है। चैंग तो उसे देखता ही रह जाता है। लिन उससे कहती है कि तुम्हें चोट लग गई है, तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए, लेकिन मुझे अभी जाना होगा क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड मेरा वेट कर रहा है। उसी दिन से चैंग लिन के प्यार में पागल हुआ बैठा है और आज तक वो लिन के पीछे पड़ा हुआ है। नेक्स्ट सीन में जू लिन से कहता है कि हमें हॉस्पिटल जाना होगा। लिन कहती है क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। वो कहता है कि मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए। लिन कहती है कि मुझे क्या हुआ है, लेकिन जू उसे डॉक्टर के पास लेकर आता है। डॉक्टर कहता है कि मैंने आपकी रिपोर्ट देखी, आप बहुत कुछ भूल गई हो और फ्यूचर में भी ऐसा हो सकता है कि आप सब भूल जाओ। लिन तो परेशान हो जाती है। जू बोलता है कि परेशान मत हो, उन्होंने ऐसा कंफर्म थोड़ी ना किया है कि तुम भूल ही जाओगी। डॉक्टर भी हाँ बोल देता है। इन दोनों के जाने के बाद डॉक्टर जू की मॉम को कॉल करता है। आपने जैसा कहा था मैंने बोल दिया है। मॉम कहती है ठीक है, पैसे मिल जाएंगे। साओ और मॉम लिन को अच्छे से जानते थे, इसीलिए ये सब कर रहे थे ताकि वो जू की लाइफ से चली जाए। इधर लिन घर पर होती है और अभी भी उसी बारे में सोच रही होती है और वो जू से कहती है कि अगर मैं माँ और तुम्हें भूल गई तो। जू लिन को किस कर देता और मन में सोच रहा होता है कि इस बार मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। माँ कहती है कि मॉम डैड मैं यहीं पर हूँ, आप लोग ये क्या कर रहे हैं। जू उससे पूछता है कि तुम्हें भाई चाहिए या बहन। माँ कहती है कि भाई, ताकि वो मुझे और मॉम को प्रोटेक्ट कर सके। जिसके बाद जू को एक इवेंट में जाना था। वो लिन के लिए एक ड्रेस मंगवाता है। जब लिन उसे पहनकर आती है तो जू तो उसे देखता ही रह जाता है। लिन पूछती है अच्छी नहीं लग रही हो क्या जो ऐसे देख रहे हो। जू कहता है कि बहुत ही प्यारी लग रही हो और उसे किस कर देता है। जिसके बाद दोनों इवेंट में आते हैं जहाँ पर मिस्टर गू लिन से कहता है कि तुम बहुत प्रिटी लग रही हो। दूर से साओ भी इन लोगों को देख रही थी। जिसके बाद लिन ऊपर जा रही थी। साओ से कहती है कि ऐसे कपड़े पहनने से तुम रिच नहीं दिखोगी, तुम हमेशा गंवार ही रहोगी। लिन कहती है कि तुम कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही हो क्या। साओ कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से रिच फैमिली में शादी कर लोगी, तुम्हारे तो पेरेंट्स भी नहीं हैं। लिन कहती है हाँ ठीक है, लेकिन तुम्हारे तो है ना, पर फिर भी देखो तुम कितनी बुरी हो। साओ लिन को थप्पड़ मारने वाली थी। तभी एक लेडी आकर बोलती है कि ये क्या चल रहा है। साओ बोलती है मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। लिन कहती है झूठ क्यों बोल रही हो, तुम मुझे थप्पड़ मारने वाली थी ना। वो लेडी कहती है कि मेरे इवेंट में मुझे ये सब पसंद नहीं है, निकलो यहाँ से। साओ कहती है कि आपको नहीं पता ये लड़की कितनी चालाक है, इसने रिच मैन को फंसा कर रखा हुआ है। लेकिन वो लेडी साओ को इग्नोर कर देती है और वो लिन को टी ऑफर करती है और कहती है कि तुम मुझे अपनी मॉम के जैसी ही समझो। वैसे तुम्हारा जू के साथ क्या रिलेशन है। लिन बताती है कि हमारी शादी होने वाली है। एक्चुअल में यही लेडी लिन और मिस्टर गू की मॉम होती है।
वो पूछती है कब शादी है। लिन कहती है कि मेरा कार एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है, वरना शादी तो बहुत पहले ही हो जाती है। मॉम तो परेशान हो जाती है। लिन कहती है कि लेकिन अभी मैं ठीक हूँ। मॉम कहती है कि मेरी बेटी भी बहुत साल पहले गुम हो गई थी, वो भी तुम्हारी एज की ही होगी, क्या तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करोगी? लिन बोलती है हाँ, क्यों नहीं। इधर साउ सोच रही होती है कि आखिर वो लेडी लिन की साइड क्यों ले रही थी। फिर वो अपने डैड को कॉल करके बोलती है कि आपको मेरी हेल्प करनी होगी। डैड बोलते हैं ठीक है। जिसके बाद जू और लिन के जाने के बाद मॉम मिस्टर गू को बताती है कि साउ लिन को बुली कर रही थी, तुम अपनी बहन का ध्यान रखना। मिस्टर गू को पता होता है कि लिन का हर टाइम कोई पीछा करता है, इसीलिए वो सोच में पड़ जाता है। इधर जू को माओ की नैनी का कॉल आता है। माओ कई बार मिल नहीं रही है, जो सुनकर दोनों सबसे पहले स्कूल के पास जाते हैं माओ को ढूंढने, लेकिन वो वहाँ पर नहीं होती। तभी लिन को उसके डैड की कॉल आती है, जो कहते हैं कि माओ मेरे पास है, 5 मिलियन दे दो और माओ को ले जाओ। लिन कहती है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो। डैड कहते हैं कि मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि जू से प्रोजेक्ट की बात कर लो, लेकिन तुमने मानी नहीं मेरी बात, तो फिर मैं क्या करता, सब तुम्हारी ही गलती है। अगर तुम पैसे नहीं लाई तो माओ को नहीं देख पाओगी। जू लिन से पूछता है कि क्या हुआ। वो बताती है कि डैड ने माओ को किडनैप कर लिया है और पैसे की डिमांड कर रहे हैं, अब मैं क्या करूं। जू अपने असिस्टेंट को कॉल करता है कि पैसे रेडी रखना। लिन जू को कॉल कर लेती है और कहती है कि माँ को कुछ भी नहीं होना चाहिए। जू कहता है कि तुम टेंशन मत लो, उसे मैं कुछ नहीं होने दूंगा। इधर ये बात मिस्टर गू को भी पता चल जाती है। वो बोलता है कि मुझे जाना होगा। मॉम कहती है कि मैं भी चलती हूँ। इधर लिन और जू डैड के घर पहुँचते हैं। लिन पूछती है कि माँ कहाँ है। डैड कहते हैं कि इतनी भी क्या जल्दी है। लिन कहती है कि वो आपकी पोती है, आप ऐसा कैसे कर सकते हो। डैड कहते हैं कि मुझे तो पता भी नहीं है कि माँ का डैड कौन है, तो मैं उसे अपनी पोती कैसे मान लूँ। वैसे भी मुझे सिर्फ पैसे चाहिए। जो क्रेडिट कार्ड देता है और पूछता है कि बताओ माँ कहाँ है। डैड बताते हैं कि वो रूम में है। इधर माँ रोए जा रही थी। स्टेप मॉम कहती है कि रोना बंद करो वरना बाहर फेंक दूंगी। तभी लिन अंदर आ जाती है और माँ से पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना। मॉम कहती है कि इसके लिए क्यों रो रही हो जिसका डैडी नहीं है। लिन अपनी मॉम को थप्पड़ लगा देती है। मॉम भी थप्पड़ मारने वाली थी, लेकिन जू आ जाता है। जिसके बाद ये लोग जा रहे होते हैं। तभी डैड बोलते हैं कि बाकी के पैसे भी जल्दी दे देना। जू कहता है कि थोड़ा टाइम दे दो। डैड कहते हैं लेकिन जल्दी करना। तभी यहाँ पर मिस्टर गू और उसकी मॉम भी आ जाते हैं। मॉम कहती है कि तुम दोनों ने ही माँ को किडनैप किया था ना। डैड कहता है कि तुम्हें क्या। मिस्टर गू कहता है कि मतलब तो है, क्योंकि हम तुम दोनों को जेल भेजने वाले हैं। डैड कहता है कि ये मेरी बेटी है। मिस्टर गू कहता है कि लिन तुम्हारी रियल बेटी नहीं है, इसीलिए तो इतना गलत करते हो उसके साथ। डैड कहते हैं लेकिन मैंने इसे बड़ा किया है। और स्टेप मॉम माँ के बारे में फिर से बोलने लग जाती है। मिस्टर गू की मॉम उसे थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि पहले खुद को तो देख लो। ये सभी बाहर आते हैं। मिस्टर गू कहता है कि तुम चाओ को घर ले जाओ, बाद में बात करते हैं। जिसके बाद चैंग साओ को कॉल करके कहता है कि मैं रेडी हूँ कोऑपरेट करने के लिए। साओ नखरे दिखा रही होती है। चैंग कहता है कि मुझे प्रोजेक्ट में भी पार्टनरशिप चाहिए, अब मना मत करना, ऐसा ना हो कि जू लिन से शादी कर ले और एक और बेबी आ जाए। साओ मान जाती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर गू जू को बता देता है कि लिन उसकी सिस्टर है। जू भी उसकी बात पर बिलीव कर लेता है, क्योंकि उसे पहले से पता होता है कि गू फैमिली की बेटी खो गई थी। मिस्टर गू कहता है कि टाइम आने पर मैं लिन को बता दूंगा कि मैं उसका भाई हूँ। ये सब साओ भी सुन लेती है, जो सुनकर उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है कि ये लिन इतनी बड़ी फैमिली की बेटी कैसे हो सकती है। नेक्स्ट सीन में जू के नए प्रोजेक्ट के लिए सभी इन्वेस्टर आए होते हैं, जिसमें से एक चेंग भी होता है। चेंग ने इसी प्रोजेक्ट के बारे में साओ से बात की थी। लिन पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आ गए। चेंग बताता है कि इस प्रोजेक्ट में मैं भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इसीलिए आया हूँ। मुझे लगता है कि जू बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाने वाला है। दोनों हैंडशेक करते हैं, लेकिन अंदर से तो दोनों को एक दूसरे पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। सोचती है इस चेंग को तो सबक सिखाना होगा। और लिन कॉफ़ी में चिली पाउडर मिला देती है और मीटिंग में आकर चेंग को देती है। चेंग तो जू को इशारा भी करने लगता है कि देख लो मुझे कॉफ़ी दे रही है, लेकिन जैसे ही कॉफ़ी पीता है उसके मुँह से आग निकलने लग जाती है। लिन स्माइल करने लग जाती है और जू से पूछती है कि क्या तुम्हें कॉफ़ी चाहिए बिना चीली के। ये सब एक अंकल देख रहे होते हैं। मीटिंग के बाद भी वो अंकल लिन को ही देख रहे थे। एक्चुअल में ये साओ के डैड थे। जिसके बाद चेंग लिन से कहता है कि हम लोग डिनर पर चले। वो कहती है कि नहीं, मुझे भूख नहीं है। चेंग फिर भी बाहर बैठकर उसका वेट कर रहा होता है, जहाँ पर 2 एम्प्लॉय आपस में बातें कर रहे होते हैं कि पता है जब जू की गर्लफ्रेंड छोड़कर चली गई थी तो वो कितना बीमार हो गया था। जो सुनकर चेंग किसी को कॉल करता है और कहता है कि जू के बारे में सब कुछ पता लगाओ। जिसके बाद चेंग जू के पास आता है और कहता है कि लिन मेरी है, इसलिए केयरफुल रहना। नेक्स्ट सीन में साओ मॉम को भड़का रही होती है कि मुझे पता चला है कि जू डिप्रेशन में था और उसकी हेल्थ आज भी अच्छी नहीं है। मॉम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है कि मेरे बेटे की लाइफ लिन की वजह से बिगड़ गई है। जिसके बाद मॉम जू के पास आकर कहती है कि लिन को छोड़ दो, तुम उसके साथ नहीं रह सकते। जू कहता है कि नहीं, मुझे लिन से प्यार है, मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। मॉम गुस्सा करती रहती है, लेकिन जू उनकी एक भी बात नहीं सुनता। नेक्स्ट सीन में चेंग के पास उसका असिस्टेंट आता है और जू के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देता है।
जू आज भी मेडिसिन ले रहा था। चैंग सोचता है कि अब तो जू गया काम से। नेक्स्ट सीन में जू लिन के साथ लंच कर रहा था, तभी उसे पता चलता है कि उसकी हेल्थ प्रॉब्लम ऑनलाइन वायरल हो गई है। लिन पूछती है क्या हुआ है, वो कहता है कुछ भी तो नहीं। नेक्स्ट सीन में लिन को भी पता चल जाता है कि क्या हुआ है। लिन कहती है कि मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है ना। जू कहता है मुझ पर सिंपैथी मत दिखाओ और डिस्टर्ब भी मत करो, लेकिन फिर भी लिन बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। नेक्स्ट सीन में जो मीटिंग में होता है, जहाँ पर सभी उससे कह रहे होते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी के शेयर डाउन होते जा रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी हेल्थ प्रॉब्लम बाहर जो आ गई है। जू कहता है कि मुझ पर ट्रस्ट करो, मैंने कभी भी कंपनी का लॉस नहीं करवाया। नेक्स्ट सीन में लिन जू के डॉक्टर फ्रेंड से मिलती है और उससे पूछती है कि क्या जू कभी ठीक नहीं हो पाएगा। फ्रेंड पास्ट की बात याद करता है। लिन को छोड़ने के बाद जू बहुत ज़्यादा अपसेट रहता था। उसका फ्रेंड उससे कहता है कि तुम ऐसे अपसेट मत रहा करो, अभी लाइफ ख़त्म नहीं हुई है। लेकिन जू तो लिन को ही याद कर रहा था। फ्रेंड कहता है कि वो तुम्हें छोड़कर जा चुकी है, लेकिन जू तो उसे ही मारने लग जाता है और बहुत ही मुश्किल से खुद को संभालता है। प्रेजेंट में लिन कहती है कि मुझे याद नहीं है कि हमारा ब्रेकअप क्यों हुआ था। फ्रेंड लिन से कहता है कि तुमने उससे कहा था कि तुम्हें कोई और मिल गया है और अब से कभी जू को हर्ट मत करना। नेक्स्ट सीन में लिन ऑफिस में होती है, तभी मॉम आकर उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरा बेटा हर्ट हुआ है, तुम यहाँ से निकलो। लिन कहती है कि मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। साव कहती है कि तुम्हें तो जाना ही होगा। लिन जू की मॉम से कहती है कि आपको जू की इतनी फ़िक्र कब से होने लगी, जब वो आपके पास था तब तो आप उसकी इतनी फ़िक्र नहीं करती थी। और साव से कहती है कि तुम मुझे इसलिए भगाना चाहती हो ना, ताकि जू को अपना बना सको। जिसके बाद बॉडीगार्ड लिन को बाहर निकाल रहे थे, तभी जू आता है। ये क्या हो रहा है? मॉम कहती है कि इसे बाहर निकाल रही हूँ। जू कहता है कि मॉम पहले तो आपने कभी मेरी इतनी फ़िक्र नहीं की, तो आज क्या हो गया है? और जू साव को ही बाहर निकालने का बोल देता है। नेक्स्ट सीन में लिन को चैंग की कॉल आती है। लिन उसके पास जाती है और वो चैंग के मुंह पर पानी फेंक देती है और कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, क्योंकि लिन को पता चल गया था कि जू की हेल्थ प्रॉब्लम वाली न्यूज़ चैंग ने ही वायरल की थी। चैंग कहता है मैं तो और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ, उससे पहले तुम मेरे पास वापस आ जाओ। लिन चैंग को थप्पड़ लगा देती है और कहती है कभी नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। एक ही बात तुम्हें कितनी बार समझानी पड़ेगी। लिन का हाथ पकड़कर कहीं ले जा रहा था, तभी जू आ जाता है और कहता है छोड़ो लिन को। ये दोनों ही लिन का हाथ पकड़ लेते हैं और लड़ने लग जाते हैं। लिन मेरी है, लिन मेरी है। जू चैंग को हिट कर देता है, जिसके बाद दोनों लड़ने लग जाते हैं, जिसमें कि जू को लग जाती है। लिन कहती कि चैंग अब बस कर दो, वरना मैं पुलिस को बुला लूँगी। चैंग कहता है कि लिन मेरी है, ये बात तुम भूलना मत जू। लिन जू से पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे आए। वो कहता है कि मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था। लिन कहती है कि तुम्हें झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं थी। जू गुस्सा करने लगता है कि तुम हर बार मुझे छोड़कर चली जाती हो। लिन कहती है कि अब नहीं जाऊँगी और जू को हग कर लेती है। नेक्स्ट सीन में लिन जू को मेडिसिन लगा रही होती है। जू ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा और लिन के जाते ही मुंह बनाने लगता है। नेक्स्ट सीन में साउ जू के पास आती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, तुम बस मुझसे शादी कर लो, फिर सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। जू कहता है कि मुझे वाइफ चाहिए, बॉस नहीं। साउ कहती है कि तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मैं तुम्हारे लायक हूँ। जू कहता है कि तुम यहाँ से निकलने का क्या लोगी। नेक्स्ट सीन में जू सो रहा होता है। लिन उसके पास आकर उसे किस कर देती है और फिर सोचने लगती है कि ये क्या हो रहा है, मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो गई है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर गू जू से मिलने आता है, क्योंकि वो उसकी हेल्प करना चाहता था। तभी यहाँ पर लिन भी आ जाती है। मिस्टर गू लिन को केक देता है, तुम्हारे लिए लाया था। नेक्स्ट सीन में जू और लिन जा रहे होते हैं। वहाँ पर सभी रिपोर्टर्स आकर जू से उसकी हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में पूछने लगते हैं कि क्या ये सच है। इन सब के चक्कर में लिन गिरने वाली थी, लेकिन जू उसे संभाल लेता है। रिपोर्टर पूछती है कि क्या आप अपनी असिस्टेंट को डेट कर रहे हैं। जू कहता है कि आप लोग लिन को गिराने वाले थे, पहले उससे माफ़ी मांगो। और कहता है कि मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग रखने वाला हूँ, वहाँ पर आप लोग सभी सवाल पूछ सकते हैं। और मैं लिन से बहुत ही जल्दी शादी करने वाला हूँ, हम एक दूसरे को बहुत ही पहले से जानते हैं, ये मेरा पहला प्यार है। नेक्स्ट सीन में लिन उससे पूछती है कि तुमने उनको क्यों बता दिया कि हम शादी करने वाले हैं। जू कहता है तो क्या हो गया। जिसके बाद लिन देखती है कि सोशल मीडिया पर सभी उसके बारे में भला बुरा बोले जा रहे थे। इधर लिन की मोम भी गुस्सा कर रही होती है कि ऐसे कैसे सभी लोग लिन के बारे में बातें कर रहे हैं, देखो कितना बुरा बुरा लिख रहे हैं, तुम्हें कुछ करना होगा। नेक्स्ट सीन में लिन जू के लिए पॉरिज बनाकर लाती है और उससे पूछती है कि तुम मेरे प्यार में कैसे पड़े थे। जू याद करता है कि उसकी तबीयत बिगड़ गई थी, तब लिन उसे अपने साथ हॉस्पिटल लेकर गई थी। जू कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई थी, जिसके बाद मुझे तुमसे प्यार हो गया। नेक्स्ट सीन में लिन प्रोजेक्ट के बारे में देख रही थी। वो जू को बताने जाती है, लेकिन उसे टकरा जाती है। वो देखती है कि जू ने तो सिर्फ टॉवल पहना था। लिन फिर से उसकी बॉडी को ताड़ने लगती है और बोलती है कि अभी तुम फ्रेश हो लो। पूछता है कि क्या कहना चाहती हो तुम। लिन बताती है कि प्रोजेक्ट में कुछ गड़बड़ हो गई है, लेकिन उसकी नज़र तो जू के ऊपर होती है और वहाँ से भागने लगती है। जू लिन का हाथ पकड़ता है, इस चक्कर में गलती से टॉवल निकल जाता है। लिन तो चिल्लाने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में लिन ऑफिस में यही सब सोच रही होती है कि जू की बॉडी कितनी परफेक्ट है, इसीलिए मुझे उससे प्यार हुआ होगा।
फिर सोचती है कि मैं कैसी बेकार बातें सोच रही हूँ और कहती है कि मुझे शांत रहना होगा। तभी पीछे से जू आ जाता है और कहता है कि तुम मेरे बारे में ही बोल रही थी ना। वो कहती है नहीं तो मैं ऐसा क्यों बोलूँगी। जू कहता है कि झूठ मत बोलो, मैंने सब कुछ सुन लिया है। वैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी सच्चाई बता दूंगा। लिन कहती है क्या इतनी जल्दी। इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चैंग को भी पता चल जाती है। वो कहता है कि आज के बाद लिन के पास मेरे अलावा और कोई नहीं रहेगा। लिन जू की टाई ठीक कर रही थी, तभी मॉम आ जाती है और पूछती है कि तुम आज क्या करने वाले हो। जू कहता है कि मैं सबके सामने अनाउंस करूंगा कि मैं जल्द ही लिन से शादी करने वाला हूँ। मॉम कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि मैं ये कभी नहीं होने दूंगी। तुम एक अच्छी लड़की से शादी करोगे, इससे नहीं। जू कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं लिन से ही शादी करूंगा। नेक्स्ट सीन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी लिन के खिलाफ उल्टा सीधा बोले जा रहे थे। तभी सैंग कहता है कि मेरे पास जू के खिलाफ कुछ एविडेंस है और वो सभी रिपोर्टर्स को फाइल देता है। जू लिन से पूछता है कि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट है ना। लिन कहती है कि हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम कभी कुछ भी गलत नहीं कर सकते। तभी एक बंदे को लाया जाता है जिसने जू के प्रोजेक्ट में गड़बड़ की थी। चैंग तो शॉक्ड हो जाता है। असिस्टेंट कहता है कि मैंने तो सब कुछ चेक किया था। जू उस बंदे से कहता है कि प्रोजेक्ट में तुमने ही गड़बड़ की थी ना, बताओ किसके कहने पर किया है। वो बंदा कहता है कि चैंग के कहने पर। जू कहता है कि कोई एविडेंस है क्या। वो बंदा रिकॉर्डिंग सुना देता है। चैंग को तो गुस्सा आने लग जाता है। जू चैंग से कहता है कि तुम तो मुझे पागल कह रहे थे, लेकिन देखो ना, पागल जैसी हरकतें तो तुम ही कर रहे हो। वो बंदा चैंग के बारे में सारी सच्चाई बता देता है। जू चैंग से कहता है कि तुम मेरी उमन को अपनी फियांसी कैसे कह सकते हो, तुम्हें तो हॉस्पिटल जाना चाहिए। चैंग कहता है कि मैंने ये सब कुछ तुम्हारी वजह से किया है क्योंकि तुम मेरी गर्ल को अपनी वाइफ बोल रहे हो। जू कहता है कि ये तुम्हारी गर्ल कैसे हो गई, हमारी तो एक बेटी भी है। और जू अनाउंस कर देता है कि जाओ, मेरी बेटी है। और वो चैंग से कहता है कि मुझे अच्छे से पता है कि तुम कंपनी में भी इसीलिए आए थे ताकि प्रोजेक्ट में गड़बड़ कर सको। मीडिया वाले बातें बनाने लगते हैं और चैंग से सवाल करने लगते हैं। लिन बताती है कि मैं कभी भी चैंग से शादी नहीं करना चाहती थी, वो तो यही मेरे पीछे पड़ा हुआ था। मेरा चैंग से कोई लेना देना नहीं है। मैं जिससे प्यार करती हूँ वो जू है और इसके अलावा मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया। तभी जू की मॉम बोलती है कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। लिन जैसी लड़की हमारी फैमिली में नहीं आ सकती। बस एक ही लड़की है जो मेरी बहू बनने के लायक है और वो है साओ। लिन को तो बस पैसे से प्यार है, मेरे बेटे से नहीं। और लिन को तो ये भी नहीं पता कि उसके रियल पेरेंट्स कौन हैं। भला कौन ऐसी लड़की को अपने घर की बहू बनाना चाहेगा। तभी मिस्टर गू खड़ा होकर कहता है कि बस अब बहुत हुआ और बताता है कि लिन मेरी खोई हुई बहन है। जो सुनकर मॉम तो बहुत शॉक्ड होती है और सभी बातें बनाने लग जाते हैं। मिस्टर गू कहता है कि अगर यकीन नहीं हो रहा तो ये रिपोर्ट देख लो। मॉम रिपोर्ट देखने लग जाती है। इधर लिन की मॉम मुझसे कहती है कि ये बात सच है, तुम मेरी बेटी हो, बचपन में तुम खो गई थी, लेकिन आज से तुम्हें कोई भी बुली नहीं कर पाएगा। और लिन को हक कर लेती है। लिन कहती है कि मैं सच में आपकी बेटी हूँ। मॉम कहती है कि हाँ देखो ना, तुम मेरे जैसी ही दिखती हो। और फिर मॉम रिपोर्टर से कहती है कि लिन मेरी बेटी है और अगर उसके बारे में कुछ भी गलत सलत लिखा तो अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद चैंग जू से कहता है कि क्या हुआ, लिन तुम्हारे पास है लेकिन अभी भी तुम मेंटली ठीक नहीं हो। जू कहता है मैं तो 1 साल पहले ही ठीक हो गया था, चाहो तो रिपोर्ट्स देख लो। नेक्स्ट सीन में जू अपने ऑफिस में आता है और लिन से पूछता है कि अब तुम क्या करोगी। वो कहती है तुम्हें पहले से ही पता था क्या। वो कहता है कि हाँ। लिन पूछती है तो फिर बताया क्यों नहीं। मिस्टर गू कहता है कि मैंने ही मना किया था क्योंकि मैं तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता था। आज जो हुआ ऐसे नहीं बताना चाहता था। तुम हमें एक्सेप्ट करोगी ना। लिन कहती है क्यों नहीं करूँगी। गू तो बहुत खुश हो जाता है। जिसके बाद जू की मॉम आकर कहती है कि मुझे पता नहीं था कि लिन मिस्टर गू की बहन है। जू कहता है तो फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना क्यों बोल रही थी। और कहता है कि मेरी एक बेटी है, मैं अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकता, अच्छा होगा कि आप लिन को एक्सेप्ट कर लें। नेक्स्ट सीन में जू लिन से पूछता है कि क्या सोच रही हो। लिन कहती है कि मुझे पता नहीं था कि मैं इतनी रिच हूँ। और कहती है कि अब तो हम शादी कर सकते हैं ना। जू कहता है कि मैं तो तुमसे बहुत साल पहले से ही प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ, तो क्यों ना हम आज ही शादी कर लें। लिन कहती है इतनी भी क्या जल्दी है। नेक्स्ट सीन में जू मीटिंग में आता है जहाँ पर सभी खुश होते हैं क्योंकि लिन गू फैमिली की बेटी है और जू उससे शादी करने वाला है। जू सबको बताता है कि मैं मेंटली भी ठीक हूँ लेकिन मुझे कुछ कहना है और वो कहता है कि मैं जॉब छोड़ रहा हूँ। इधर जू की मॉम लिन से मिलने आती है और अभी भी उसकी बुराई कर रही होती है और कहती है कि तुम गू फैमिली की हो तो क्या फ़ायदा, तुम अभी भी जू से शादी नहीं कर सकती। लिन कहती है लेकिन वो मुझे लाइक करता है। तभी जू आकर बताता है कि मैंने सीईओ की पोजीशन छोड़ दी है। मॉम तो शॉक्ड हो जाती है और पूछती है कि ये तुमने क्या किया। जो बचपन से ही मॉम की बातें मानता आ रहा है लेकिन आज वो बिल्कुल नहीं सुनता और वो लिन से कहता है कि मेरे साथ चलो। वो उसे घर लेकर आता है जहाँ पर उसने रोमांटिक डेकोरेशन की थी और उसे प्रपोज करता है कि क्या तुम पूरी लाइफ मेरी होना चाहोगी। लिन भी हाँ बोल देती है। इधर साओ भी ये न्यूज़ देख रही थी और गुस्सा करने लगती है कि लिन तुम अमीर तो हो गई हो लेकिन मैं तुम्हें जू के क्लोज नहीं जाने दूंगी।
साओ के डैड आकर उसे समझाते हैं कि तुम ये बहुत गलत कर रही हो, अब वो लिन से शादी करने वाला है, तुम्हें अपने आप को रोक लेना चाहिए। लेकिन साओ तो समझने का नाम नहीं ले रही थी, तो डैड उसे थप्पड़ लगा देते हैं। नेक्स्ट सीन में जू लिन से अपने फ्यूचर के बारे में बातें कर रहा होता है और ये दोनों किस करने ही वाले थे, तभी उसे साओ की कॉल आती है। वो कहती है कि जल्दी आओ, तुम्हारी मॉम को कुछ हो गया है। जू जल्दी से साओ के घर पहुंचता है और पूछता है कहाँ है मेरी मॉम। साओ कहती है मुझे नहीं पता। वो समझ जाता है कि इसने मुझसे झूठ कहा है, इसलिए जाने लगता है, लेकिन साओ उसे पीछे से हक कर लेती है और कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जू कहता है मैंने भी तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं लिन से प्यार करता हूँ, वही मेरी वाइफ बनेगी। और जाने लगता है। साओ पीछे से उसके सिर पर हिट कर देती है, जिसके बाद वो जू के क्लोज होकर फोटो ले लेती है और वो फोटो लिन को सेंड कर देती है। लिन साओ के घर आ जाती है। इधर साओ जू का फायदा उठाने वाली थी, तभी लिन आ जाती है और देख लेती है कि जू बेहोश है। वो साओ से कहती है कि तुम्हें कोई शर्म नहीं है क्या, जो दूसरे के मैन के साथ ये सब कर रही हो। जिसके बाद लिन जू को हॉस्पिटल लाती है और उससे पूछती है कि तुम साओ के पास गए ही क्यों थे, अगर मैं टाइम पे नहीं आती तो पता नहीं वो तुम्हारे साथ क्या करती। जू कहता है क्या तुम जेलस हो। वो कहती है हाँ। तभी वहाँ पर जू की मॉम भी आ जाती है और पूछती है कि ये सब कुछ कैसे हुआ। जू कहता है कि अपनी प्यारी साओ से पूछ लो ना, आज लिन नहीं होती तो मैं बच नहीं पाता। जिसके बाद लिन जू की केयर कर रही होती है, तभी मिस्टर गू आता है और कहता है कि तुम मेरी बहन से इतना ज़्यादा काम क्यों करवाते हो। लिन कहती है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। मिस्टर गू तो हैरान हो जाता है क्योंकि लिन ने उसे पहली बार भाई कहा था। वो बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि जू का डिस्चार्ज होने के बाद तुम मेरे घर आना, वैसे तुम्हें क्या पसंद है। जू उसे लंबी चौड़ी लिस्ट बता देता है। नेक्स्ट सीन में लिन अपनी मॉम से मिलती है और पहली बार उन्हें भी मॉम कहकर बुलाती है, जो सुनकर मॉम की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। जिसके बाद सभी डिनर करने बैठते हैं, जहाँ पर मॉम जू से कहती है कि अब से तुम मुझे आंटी मत बोलना, और तुम अपनी नई कंपनी स्टार्ट करने का सोच रहे हो ना, अगर कोई हेल्प चाहिए हो तो गू से ले लेना। मिस्टर गू कहता है कि हाँ मैं तो रेडी हूँ। एक्चुअल में जू ने पहले ही मिस्टर गू को बता दिया था कि वो अपने मॉम की कंपनी छोड़ने वाला है। प्रेजेंट में मॉम लिन को उसके बचपन का फोटो दिखाती है और कहती है कि मेरी गलती की वजह से तुम गुम हो गई थी। लिन कहती है लेकिन अब तो आप मेरे साथ हो ना, और उन्हें हक कर लेती है। जिसके बाद लिन और जू जा रहे थे। मॉम कहती है कि अगली बार माओ को भी लेकर आना। जिसके बाद घर आकर लिन माओ से पूछती है कि क्या तुम अपनी नानी से मिलना चाहती हो। माओ कहती है कि हाँ मॉम, वैसे आप दोनों शादी कब करने वाले हो। जू कहता है अब तो हमारी बेटी ने भी हाँ बोल दिया है। लिन कहती है ठीक है, जल्दी शादी कर लेंगे। नेक्स्ट सीन में जू ने नया प्रोजेक्ट साइन किया होता है। चैंग को भी वही प्रोजेक्ट चाहिए था। उसके बाद लिन माओ को स्कूल छोड़ने आती है। वो नोटिस करती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, तो वो तुरंत ही जू को कॉल कर देती है। इधर जू के पास मिस्टर गू भी आ जाता है। जू मिस्टर गू को सब बता देता है। इधर दो आदमी लिन को किडनैप कर लेते हैं। यहाँ पर जू और मिस्टर गू भी पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें लिन नहीं मिलती, बस उसका फ़ोन मिलता है। इधर दोनों बंदे लिन को एक वेयर हाउस में ले आते हैं और एक बंदा कहने लगता है कि जब तक पैसे नहीं मिलेंगे तब तक हम इस लड़की को मारने वाले नहीं हैं। लिन होश में आ गई थी। दूसरा बंदा कहने लगता है कि जब हमने इसकी कार का एक्सीडेंट किया था तब भी ये इतनी ही प्रीटी थी। लिन समझ जाती है कि इन दोनों ने ही मेरा एक्सीडेंट किया था। इधर जू एक डिटेक्टिव को बुला लेता है, जहाँ पर लिन होती है। ये लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। इधर वो बंदा लिन को मारने वाला था, तभी उसे कॉल आता है कि हमें पैसे मिल गए हैं, अब उसे निपटा दो। लिन कहती है कि ये गलत है, तुम लोगों को जेल भी हो सकती है। तभी टाइम पर जू और मिस्टर गू आकर लिन को बचा लेते हैं। तभी एक बंदा जू को मारने वाला था, लेकिन लिन बीच में आ जाती है और उसे चोट लग जाती है। नेक्स्ट सीन में लिन हॉस्पिटल में होती है। तभी मॉम दौड़ते हुए आती है और जू से कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। लिन को कौन हर्ट कर सकता है। जू कहता है कि जिसने भी लिन को हर्ट किया है मैं उसे छोड़ने वाला नहीं। तभी डॉक्टर आकर बताता है कि अब लिन ठीक है। इधर लिन को याद आता है कि कैसे जू की मॉम ने उसे पैसे दिए थे, लेकिन लिन पैसे लेकर जू को छोड़ने वाली तो नहीं थी। तो मॉम कहती है कि तुम अपनी ग्रैंड माँ के बारे में सोचो, क्योंकि ग्रैंड माँ लिन की बहुत केयर करती थी और लिन उनसे बहुत प्यार करती थी। जू की मॉम कहती है कि मैं तुम्हारी ग्रैंड माँ को मार भी सकती हूँ। जिसके बाद लिन जू के पास आती है और अपनी ग्रैंड माँ के लिए जू से ब्रेकअप कर लेती है। जू तो रोने ही लग जाता है। प्रेजेंट में लिन को होश आ जाता है। जू पूछता है क्या हुआ। वो बताती है कि मुझे सब कुछ याद आ गया है और उसे सारी सच्चाई बता देती है। जिसके बाद जू साओ के घर आता है। साओ तो उसके सामने बन रही होती है। जू कहता है कि मुझे पता चल गया है कि लिन का एक्सीडेंट किसने करवाया था। साओ बोलती है क्या बोल रहे हो। जू कहता है कि अब तो तुमने लिन को किडनैप भी करवा लिया था। साओ कहती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जू साओ के दोनों बंदों को वहाँ पर बुलाता है, लेकिन फिर भी साओ अपनी गलती नहीं मान रही होती। वो बंदा कहता है कि अब तो झूठ मत बोलो, आपके कहने पर ही तो हमने उसे किडनैप किया था और कुछ साल पहले उसका कार एक्सीडेंट भी आपके कहने पर ही किया था। साओ अभी भी मान नहीं रही होती। तभी वो डिटेक्टिव एविडेंस लेकर आ जाता है। साओ के डैड उसे थप्पड़ लगा देते हैं। तुम इतना सब कुछ कर सकती हो, मैंने कभी सोचा नहीं था। डैड जू से कहते हैं कि हमारा रिलेशन बहुत पुराना है, इसीलिए तुम साओ को जेल मत भेजना। जू कहता है ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता,
नेक्स्ट सीन में जू लिन को फ्रूट्स खिला रहा होता है। तभी मिस्टर गु आकर बोलता है कि जू ने तो साव को जेल ही पहुंचा दिया है। मुझे तो लगा था कि वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। लिन कहती है, क्या तुमने साव को जेल भेज दिया? वो तो तुम्हारी मॉम की फेवरेट थी ना। जू कहता है, लेकिन मेरी फेवरेट तो सिर्फ तुम हो ना। नेक्स्ट सीन में लिन की मॉम कहती है कि आज लिन घर जाने वाली है तो आज सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट सीन में सभी डिनर कर रहे होते हैं। लिन कहती है कि साव इतना सब कुछ कर सकती है, मुझे तो पता भी नहीं था। जू कहता है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? लिन कहती है कि हमें जल्दी शादी करनी होगी ताकि साव को पता चल जाए कि तुम सिर्फ मेरे हो। जिसके बाद दोनों घर आते हैं और रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। मॉर्निंग में भी दोनों लगे हुए थे। तभी मॉम का कॉल आता है कि मॉम, आप मुझे कब तक लेने आओगे? लिन पूछती है, क्या हुआ? वो कहती है कि मामा मुझे अपने घर ले जाने की बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बहुत जल्दी मेरा छोटा भाई बहन आने वाला है। जू को भी किसी का मैसेज आता है। लिन पूछती है, क्या हुआ? वो कहता है कि कुछ भी नहीं। जिसके बाद जू अपनी मॉम से पूछता है कि ये सब क्या है मॉम? एक्चुअली में मॉम ने कंपनी के पैसे अपने अकाउंट में डलवा लिए थे। मॉम कहती है कि ये तो 1 साल पहले की बात थी। प्लीज़ तुम मुझे बचा लो ना, मुझे जेल नहीं जाना। नेक्स्ट सीन में लिन अपने भाई से शादी की बातें कर रही होती है। तभी जू को मैसेज आता है कि तुम्हें जो प्रोजेक्ट मिला है वो मुझे दे दो। लिन पूछती है, क्या हुआ? वो कहता है, कुछ भी नहीं। जू को फिर से मैसेज आता है कि तुम अपनी शादी अभी रोक दो। नेक्स्ट सीन में जू अपने असिस्टेंट से बात कर रहा था। तभी लिन आकर उससे पूछती है कि तुम वेडिंग पोस्टपोन क्यों कर रहे हो? जू कहता है कि बाद में बताता हूँ। लिन अपने भाई मिस्टर गू को भी बता देती है कि जू आजकल अजीब बिहेव कर रहा है। एक्चुअल में इस सब के पीछे चैंग होता है जो जू से ये सब करवा रहा था। जू चैंग से मिलने आता है। चैंग कहता है कि जब तक तुम लिन से दूर रहोगे तब तक तुम्हारी मॉम के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। जू कहता है कि प्लीज़ ऐसा मत करो। तभी यहाँ पर मिस्टर गू और लिन भी आ जाते हैं। लिन चैंग से कहती है कि तुमने जो कंपनी में घोटाला किया है ना, उसके बारे में हमें भी पता है। जिसके बाद मिस्टर गू चैंग को मारकर कहता है कि तुम्हें तो जेल जाना पड़ेगा। चैंग वहाँ से भाग रहा होता है। तभी पुलिस वाले आकर उसे पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट सीन में लिन और जू मॉम से मिलने के लिए जाते हैं क्योंकि वो पुलिस स्टेशन में थी। फाइनली मॉम भी अब इन दोनों की शादी के लिए मान ही जाती है। लिन बाहर आकर जू से बातें कर रही होती है। तभी वो बेहोश हो जाती है। जू उसे हॉस्पिटल लेकर आता है। लिन होश में आने के बाद पूछती है, मैं ठीक तो हूँ ना? जू उसे बताता है कि तुम प्रेग्नेंट हो। मॉम कहती है, इसका मतलब अब मैं बड़ी बहन बनने वाली हूँ। सभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जू भी प्यार से लिन के फोrehead पर किस करता है और यहीं पर इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मेरे चैनल के होम पेज पर जाकर मेरे नए चैनल क्रेजी फॉर ड्रामा को भी सब्सक्राइब कर दें।